जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, तो आइए जानते हैं संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, जीव आदि के नामों की जानकारी मिले। मतलब किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। या दूसरे शब्द में कहा जाए कि संसार में जितने भी मूर्त का मतलब जिसे देखा जा सके, या अमूर्त जिसे न देखा जा सके, संसार में जितने भी मूर्त या अमूर्त वस्तुएं हैं, सबका अपना नाम है। तो उसी मूर्त और अमूर्त वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। चूंकि संज्ञा में नामों का समूह है, इसलिए संज्ञा को हम महानाम के नाम से भी जानते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं संज्ञा के भेद। तो पुराने व्याकरणाचार्यों ने, प्राचीन व्याकरण के विद्वानों ने संज्ञा को 5 वर्गों में बांटा, लेकिन आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा को केवल 3 वर्गों में ही बांटा है। मतलब संज्ञा का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। पुराने व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा को 5 वर्गों में बांटा है, लेकिन आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा को 3 वर्गों में बांटा है। तो आइए हम लोग संज्ञा के 5 वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए चर्चा करते हैं पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी खास वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो या खास वस्तु के नाम का बोध हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम राम, मोहन, रमेश, सुरेश, गणेश, दिनेश, राम, रहीम, किसी का नाम ले लीजिए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम, दिशा 10 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऊपर, नीचे, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, ऐसे जितने भी दिशा हैं, दिशाओं का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। देशों का नाम भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि। तो संसार में जितने देश हैं, उन सभी देशों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्र के नाम, चाहे हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, कैस्पियन सागर हो, लाल सागर हो, श्वेत सागर हो, तो जितने भी समुद्र है, सागर है, उन सब का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, नील हो, जो भी नदी हैं, उन सभी नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम, चाहे वह एंडीज पर्वत हो या हिमालय पर्वत हो या रॉकी पर्वत हो, या पर्वतों की जो चोटी है, जैसे एवरेस्ट की चोटी, कंचनजंगा, तो पर्वत और पर्वत के चोटियों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। नगर का नाम, किसी चौक का नाम, किसी चौराहे का नाम, मतलब ये जानना है किसी व्यक्ति के या वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा जातिवाचक, मतलब जिस शब्द से किसी खास जाति का बोध हो, मतलब जिससे एक ही प्रकार के वस्तु, या यूं कहें
कि जिससे एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो। एक ही प्रकार के वस्तु या एक ही प्रकार के वस्तु का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। या यूं कहें, जिस शब्द से किसी खास जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संबंधी, आपके जो रिलेशनशिप वाले हैं, यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। व्यवसाय, व्यवसाय में किराना का दुकान हो सकता है तो जितने भी किराना वाला दुकान हो गया। कपड़ा का दुकान कर ले तो जितने भी कपड़ा का दुकान हो गया। सोना चांदी का दुकान कर ले तो जितने सोना चांदी का होगा। पद का नाम, पद में शिक्षक, बैंक कर्मी, प्रोफेसर, तो ये सारे जातिवाचक। इसके अलावा पशु पक्षियों का नाम और वस्तुओं का नाम। पशु पक्षी में कौवा, कौवा कह दिए तो पूरे कौवा जाति का बोध हो गया। भैंस कह दिए तो पूरे भैंस जाति का। बैल कह दिए तो पूरे बैल जाति का बोध हो जाता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म का बोध हो। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसे महसूस किया जा सके, मापा तौला या छुआ ना जा सके बल्कि महसूस किया जा सके, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा महसूस करने की चीज है, मिठास महसूस करने की चीज है, नम्रता महसूस करने की चीज है, शीतलता, गर्माहट, पशुत्व, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम है। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा, बूढ़ों की जाति हो गई तो बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा होगा। लड़का, लड़कों की जाति होती है तो लड़का का लड़कपन, लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़कपन। मित्र, मित्र का मित्रता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो विशेषण, विशेषता है गर्म तो गर्म का गर्मी, सर्द का सर्दी, कठोर का कठोरता, चतुर का चतुराई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, तो क्रिया सबको पता है जिस शब्द के अंत में ना लगा हो क्रिया कहलाता है। तो घबराना का घबराहट, सजाना का सजावट, दौड़ना का दौड़। इसके अलावा सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे अपना का अपनापन, निज का निजता, या अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अव्यय है दूर, दूर का दूरी होगा, निकट का निकटता होगा, शाबाश का शाबाशी होगा। तो ये है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आगे जाते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे पूरे समूह का, वह शब्द जिससे पूरे समूह का, पूरे समुदाय का बोध हो। तो पूरे समूह और समुदाय का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे सभा, लोगों की सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सारे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिसे नापा और तौला जा सके। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिस संज्ञा को केवल और केवल नापा तौला जा सके। या जितने भी द्रव्य पदार्थ है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है लोहा, सोना, चांदी, तेल, पानी, दूध इत्यादि। लेकिन एक सबसे बड़ी बात याद रखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होता है, उसका बहुवचन नहीं बनता है।